हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है ये बड़ा प्यारा, बड़ा यूनिक है। आज का विषय है कि क्या आपको बदला लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो गई है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गए हैं जहां आपका मन बदला लेने वाली मेंटेलिटी में आ रहा है, लेकिन आप संशय में हैं, डाउट में है कि ये करना चाहिए या नहीं, तो आज की रीडिंग आपकी मदद कर सकती है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है, दोनों का सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। राहु पाइल नंबर 1 और केतु पाइल नंबर 2। राहु केतु एक राक्षस जिसको भगवान विष्णु ने दो हिस्सों में कट कर दिया था, और शुक्राचार्य ने राहु के सिर के नीचे सर्प का धड़ लगा दिया था और सर्प का जो मुख है वो केतु के धड़ के ऊपर लगा दिया था। इसलिए राहु का जो शरीर है वो सर्प का दिखता है और केतु का मुख सर्प का दिखता है। तो ये दोनों हैं और ये दोनों बदला लेने में बहुत चैंपियन हैं, इसलिए इनको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों की शिकायत भगवान विष्णु से सूर्य और चंद्र ने करी थी और इसीलिए ये दोनों सूर्य और चंद्र को समय समय पर ग्रसित करते हैं, ग्रहण लगाते रहते हैं। तो इसीलिए इनको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, फील दे, या सबसे बुरा लगे, या एक कनेक्टिविटी सी फील करा दे कि ठीक है मुझे चूज़ कर लो, क्योंकि राहु केतु अमृतपान कर चुके हैं और इनको ग्रहों की श्रेणी में भी रखा गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। तो ये राक्षस तो हैं, लेकिन राक्षस से हट करके देव के स्थान पर भी माने गए हैं। तो इसलिए दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल मत करिए, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने राहु को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में राहु की फोटो लगा दी गई है। राहु राक्षस भी हैं और राहु 9 ग्रहों में से एक हैं जिनकी पूजा भी की जाती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। ट्रेडिशनल टैरो डेक से 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। आज का हमारा विषय है क्या आपको बदला लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास्ट को। धन का नुकसान दिखता है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस भी नज़र आता है। आपका फ़ायदा उठाया गया, आपको धोखा दिया गया, आपको बरगलाने की भी कोशिश हुई, और कुछ मामलों में जहां पर फैमिली या पारिवारिक संबंधों को लेकर के चीज़ें बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वहां पर लोगों ने बड़े स्वार्थ का परिचय दिया। ऐसा नहीं है कि वे डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन स्वार्थ का परिचय अभी भी चल रहा है। परिवार तभी माना जाता है जब आप सामने होते हैं, परिवार नहीं माना जाता जब आप सामने नहीं होते। आपका नुकसान हो रहा हो तो उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा हो रहा हो तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। वे आपके साथ होने का ढोंग और दिखावा तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसे नफ़रत करते हैं, इसके बावजूद आपका भला नहीं चाहते। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि न सिर्फ आप इस बात को समझते हैं, बल्कि उनको भी पता है कि ये आपकी समझ में आता है, लेकिन आपकी अच्छाई को देखते हुए या आपकी पॉजिटिविटी को देखते हुए या कुछ मामलों में आपके न बोलने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए वे समझते हैं कि आप कुछ कह नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझें कि आपके अंदर का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो खीज है, ये दिखना नहीं चाहिए।
अब रीडिंग आपको सजेस्ट कर रही है, ध्यान दीजिएगा। आप अपने गुस्से, अपने क्रोध को दिखाएं नहीं, आप भी आडंबर करें, आप भी दिखावा करें, लेकिन उनकी मदद ना करें। आप भी अपना होने का एक दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनका लाभ ही हो जाए इसकी परवाह ना करें। और अगर कहीं उनका बदला लेने की बात नहीं हो रही है, अभी बदले वाले मामले पे नहीं पहुंचा हूं, अभी दूसरी चीज़ें बता रहा हूं, और उनका लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, दोनों से अपने आप को हटा लीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति को शत्रु मान रहे हैं और उसका नुकसान होने जा रहा है और आपको पता चल गया है कि नुकसान होने जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कहते, शांत रहते हैं, तो वस्तुतः ये आपने नहीं किया। चूंकि आपने नहीं किया नुकसान, ना आपकी वजह से नुकसान हुआ, बस आपने स्वयं को मार्ग से हटा लिया, तो कोई बैड कर्मा नहीं बनता आपका। सीधी सीधी बात है, कोई बुरा कर्म नहीं बन रहा कि भाई हमको पहले से पता था, हमने उसको बताया नहीं बताया, हमारी मर्जी, हम क्यों बताएं, उसका प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ है, वो जाने। दूसरा, अगर हम आपके पास्ट को देखें तो लोग मैनिपुलेटिव रहे हैं, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, मैनिपुलेट किया, आपके मन को भ्रमित किया, या ये कहें कि आपको इमोशनल यूज किया। अब आपको इंटेंशनल यूज करने की आवश्यकता पड़ सकती है अगर भविष्य में आप चाहें तो, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप चाहेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक आपने ये किया नहीं है। क्या उनसे बदला लेना चाहिए? इस मामले पर रीडिंग कहती है कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला लेने से आप उनके ही कैटेगरी में गिर पड़ेंगे, उनकी ही कैटेगरी में गिर पड़ेंगे और आपकी छवि धूमिल होगी। जबकि बदला नहीं लेने से आपकी छवि में किसी प्रकार का, आपकी छवि, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन में वे किसी प्रकार का दाग नहीं लगा पा रहे और आपकी इमेज पहले के मुकाबले और ज़्यादा शाइन बनी है, आगे और ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। आज की ओरेकल देख लेते हैं, जो है भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि भगवद गीता कार्ड्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं पाइल नंबर 1 के रिगार्डिंग, कि बदला लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि राइडर वाइट की डेक तो कह रही है कि नहीं, बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं भगवान कृष्ण, जिन्हें महाभारत के युद्ध में छल करने के लिए भी जाना जाता है, तो देखते हैं भगवान कृष्ण की ओर से गाइडेंस क्या आती है। पहला कार्ड आपके लिए है दक्ष। दक्ष का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर कार्ड आपके लिए है निर्दोष। थर्ड नंबर पर आपके लिए है शास्त्र निर्देशों का पालन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है भक्ति। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज शांत। भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक भी कहते हैं कि शांत रहें और बदला लेने की प्रवृत्ति मन से हटा लें। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन की एक इंसिडेंट है, कथा कहना अच्छा नहीं है, उनके जीवन की एक घटना है जहाँ पर एक व्यक्ति उनका अपमान कर रहा था और उन्होंने उस व्यक्ति, जो उनका रिलेशनशिप में दूर का भाई लगता था, बुआ का लड़का लगता था, उसकी माता को वचन दिया था कि इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। 100 गलतियां नहीं, 100 अपराध जो मेरे विरुद्ध किए जाएं, यानी ये मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा करे जो अपराध की श्रेणी में आ जाए, तो मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। माता को भी लगा कि 100 तो बहुत ढेर सारा होता है, इतने सारे कहाँ ही कर पाएगा ये एक जीवन में। लेकिन उसने एक सभा में ही 100 अपराधों की श्रृंखला को पार कर दिया। 100 अपराध से ज़्यादा भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा था, तो एक गाली एक अपराध के बराबर ही मानी जाए कि भाई गाली देंगे तो अपराध हुआ आप। तो वो लगातार जारी था और 100 जैसे ही पार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसका सिर काट देता है। तो शांत तो रहना है, लेकिन एक लिमिटेशन तक। अब हम रीडिंग को पूरा समझते हैं। कहते हैं कि अगर कहीं आपको लगता है कि सिचुएशन में अपने लोगों के साथ, पहले तो फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, फैमिली में अपने लोगों के साथ आपने विष पान कर लिया, जहर का प्याला पिया, तो ये तो दुखद बात है। रीडिंग कहती है ये तो दुखद बात है कि आपको जहर का प्याला पीना पड़ा। जिस बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई हमने जहर पी लिया, इतना कंप्रोमाइज़ किया। तो रीडिंग कहती है कि वो वाली सिचुएशन दुखद है और हम आपके साथ स्टैंड करते हैं कि सचमुच आपके साथ अन्याय हुआ। लेकिन आगे रीडिंग कहती है कि वो सिचुएशन आपके जीवन में उतरी और आपने
जहर का घूंट पिया क्योंकि आपकी योग्यता थी ये करने की। अगर योग्यता नहीं होगी तो करेंगे कैसे? जब 12वें सतयुग में, अभी हम 28वें कलयुग में हैं, जब 12वें सतयुग में समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत निकलने से पहले विष निकला था, जैसे हलाहल कहते हैं, और विष इतना शक्तिशाली था कि वो सृष्टि में त्राही त्राही मचा सकता था। तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। ब्रह्मा जी भी नहीं पी पाए, जो क्रिएटर हैं पूरे यूनिवर्स के। विष्णु नहीं पी पाए, जो पालक हैं, सबको पालते हैं, सबका केयर टेकर हैं, वो भी नहीं पी पाए। शिव जो संहार करते हैं, शिव को संहारक कहा गया है। संहारक मतलब जो नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा जी ने जो यूनिवर्स क्रिएट किया है, एक दिन जब ये नष्ट होगा तो शिव के तांडव से ही नष्ट होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, शिव ही नष्ट करेंगे। तो जो संहार के देवता हैं उन्होंने विष को पी लिया। क्यों? क्योंकि विष का भी संहार वही कर सकते थे, उन्हीं की योग्यता में आता था और किसी की कैपेसिटी में फिट नहीं बैठ रहा था। तो आपने अगर जहर का घूंट अपने जीवन में पिया तो ये आपकी कैपेसिटी थी। लेकिन आगे की रीडिंग जो कहती है वो समझने योग्य है। वे कहते हैं कि मामला सिर्फ इतना नहीं कि जहर का घूंट पिया, मामला ये है कि वो निगेटिविटी या वो नकारात्मकता जो आपने फील करी वो कंटिन्यू आपको पेन दे रही है, दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है। वो तकलीफ उठाना आप दो अर्थों में लें, मतलब यहाँ सजेशन आ रहा है आपको दो अर्थों में लेना चाहिए। नंबर 1, आपकी कैपेबिलिटी है उस तकलीफ को उठाने की, इसलिए ईश्वर ने आपकी झोली में डाला, तो धन्यवाद दीजिए कि ठीक है आपने हमें इस लायक तो समझा। दूसरा, वो तकलीफ जो आपको हो रही है, कंटिन्यू में हो रही है, कंटिन्यूएशन में हो रही है, उसे याद रखिए, उसे भूलिए नहीं, और इस चीज़ के बारे में अपने आप को दृढ़ करिए कि अब आगे और ज़्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों से मुझे नहीं प्राप्त हो। दैट मीन्स कि अब आपको थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा, बहुत सॉफ्टनेस से काम नहीं चलने वाला। शास्त्र निर्देशों का पालन, कार्ड का नाम मेरे है। ये कार्ड कहता है शास्त्र निर्देश। शास्त्र क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। सभी ने सुना होगा, लेकिन आजकल तो ठीक है सोशल मीडिया आ गया है और इसकी दूसरी लाइन वायरल हो गई है, अब लोग जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। पहले से लोगों को इतना ही पता था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा धर्म नहीं है। दूसरी लाइन है धर्म हिंसा तथैव बचा, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो करिए, तो वो भी जरूरी है। इसीलिए देखिए, पहले शायद सोशल मीडिया का ही प्रभाव है, पहले या जो भी है समय का फेर है। पहले भारत क्या मानता था? अहिंसा परमो धर्म। टेररिस्ट आते थे, मारते थे, चले जाते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे? निंदा प्रस्ताव पारित कर देते थे, डॉजियर भेजते थे, गुहार लगाते थे, रोते रहते थे एक तरीके से। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते? कहते मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, वो भी गर्म, ठंडा वाला नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। दैट मीन्स उन्होंने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और किसी भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने टेररिस्ट अटैक किया और हमारा एक बंदा मारा गया, एक व्यक्ति अगर मारा गया, तो इसे हम युद्ध की हरकत मानेंगे और गिरा के मारेंगे। तो दैट मीन्स कि शास्त्र क्या कहते हैं? कहते हैं कि अहिंसा का तो पालन करिए, लेकिन एक लिमिट से आगे नहीं। जहाँ लिमिट ख़त्म होती है वहाँ पर फिर आपको भी अटैकफुल होना पड़ेगा, और यही शास्त्र हमें सिखाते हैं। ठीक है। मैं YouTube पर एक दिन एक वीडियो देख रहा था, एक महाराज का वीडियो था, और एक डिबेट में वे कहते कि कोई था, एक कम्युनिस्ट है, थोड़ा पागल टाइप का है, उसने कहा कि सनातन पद्धति तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने कहा गीता में कहाँ वसुधैव कुटुंबकम सिखाया भगवान कृष्ण ने? गीता में कहाँ सिखाया है? गीता में कहते ये तो अपराधी हैं, मारो इनको। तो अपराधियों को दंड देना भी शास्त्र सिखाता है। तो शास्त्र कहता है, अब शास्त्र निर्देश क्या कहते पहले तो उस पेन को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि आगे और पेन मिलने ना पावे। जब हम ये ध्यान रखेंगे कि आगे इन व्यक्तियों से हमें और तकलीफ ना हो, तो अगर वे तकलीफ देने का काम करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम को पलटकर उन्हें मार देना है कि ये पकड़ो अपनी प्रॉब्लम अपने पास, यानी कि तुम जाओ भाड़ में, हमें लेना देना नहीं है। आगे कहते हैं कि अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि इतना, और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर वे अब कोई गलत हरकत करते हैं तो उन्हें दंड दिए बिना छोड़ना भी नहीं है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले जब सारी सेनाएं वगैरह तैयार हो रही थीं, लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए थे, लगभग ग्रुप बन गए थे,
मतलब ये निर्धारित हो गया था कौन किसकी ओर, थोड़ा मोड़ा ही बचा था, कुछ देशों से और राजाओं से बात करना बचा रह गया था। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध को छोड़ो यार, एक बार और ट्राई मार लो, एक और ट्राई करो, लड़ाई ना करनी पड़े तो ज़्यादा अच्छा। तो कृष्ण गए, उन्होंने भाई नियमतः तो आधा राज्य चाहिए था, न्याय अगर दो तो आधा दो, लेकिन भगवान कृष्ण ने कंप्रोमाइज़ कहाँ कराया, बोले 5 लड़के हैं, 5 गांव दे दीजिए, 5 विलेजेस, कोई नगर नहीं मांगे थे उन्होंने, गांव मांगे थे। उस समय के डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में लिखा है कि गांव मांगे थे, जैसे हस्तिनापुर नगर था तो बसा बसाया पूरा समृद्ध नगर, लेकिन उन्होंने गांव मांगे। गांव बहुत समृद्ध नहीं है, गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पर बहुत कुछ हो भी नहीं रहा है कि वहाँ का राजा बनने के बाद में बहुत टैक्स मिल जाएगा, तो पूरा स्क्रैच लेवल से बनाना पड़ता। तो 5 मांगे, उन पर भी नहीं तैयार हुए। जब उस पर भी नहीं तैयार हुए फिर तो मारना ही पड़ेगा इनको, कि दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे अगर उनकी ओर से कुछ अब गलत हरकतें होती हैं तो उसे टॉलरेट नहीं करना है, उनको रिवर्ट बैक देना है, और रिवर्ट बैक में उनका जितना अधिक नुकसान होता है इसे होने दीजिए, आपको किसी प्रकार की गिल्ट नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ साथ साथ एक और चीज़ बताते हैं। अब आगे की जो 2 कार्ड्स हैं ये हमारे विषय से हट के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज का सब्जेक्ट पूरा हो गया। हमारा विषय था कि आपको बदला लेना चाहिए, जवाब है नहीं, अभी नहीं, शांत हो जाइए। अब अगर कोई गलत हरकत होगी तो छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी नहीं। अब आगे के 2 कार्ड्स हैं, ये बताते हैं विषय से हट करके। अब विषय से क्यों हटे मुझे नहीं पता, लेकिन रीडिंग में जो आता है मैं वो बोलता हूं। आगे कहते हैं कि अपने मन में वो जो टीस है, अपने मन में वो जो दर्द है, वो पेन है जो कंटिन्यूएशन में बना है, उससे बचना भी है। स्वयं में नकारात्मक ना हो जाओ, इससे भी बचना है। इसलिए कहते हैं भक्ति का मार्ग अपनाओ, और भक्ति के मार्ग में भी जप मार्ग अपनाइए। जप मार्ग, जप का अर्थ होता है ईश्वर के नाम को जपना। जैसे नारद जी थे, वे नारायण का जप करते हुए विचरते रहते हैं। अब नारायण का जो जप वे करते हैं तो वे कोई इंटेंशन नहीं है, वो उनके मुख से प्रस्फुटित होता है, निकलता ही है, नारायण। वो ऑटोमेटेड है, वो जान के नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी अगर करिएगा, अगर जानबूझ करके किसी का भी नाम, आप भगवान का ही नाम अगर जानबूझ के जपिए तो आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, नींद आने लगेगी, या मन में भटकाव आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ये अपने आप आ रहा है, स्वतः आ रहा है, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाम जप में जाना है। नाम जप का अर्थ आप उनका नाम जप सकते हैं, उनका कोई मंत्र जप सकते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उनके लिए करिए, या कोई स्तोत्र का, भजन का पाठ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप नाम जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, या भजन या स्तोत्र का पाठ करते हैं, जब वो ऑटोमेटिक चलना शुरू करे, अपने आप अंतर्मन में चलने लगे, आपकी मर्जी के बिना, आपसे पूछे बिना, आपकी फीलिंग में ऐसा आएगा कि बस ये तो बज रहा है, ये तो चल ही रहा है, तब जानिए कि जुड़ रहे हैं। आगे का कार्ड कहता है कि अपने दुख, तकलीफ और अपनी प्रॉब्लम के संबंध में आपको अपने मन को और अपने फेस को शांत रखना है। दूसरे व्यक्तियों में यह रिफ्लेक्शन नहीं होने देना है कि आप अंदर से टूटे हैं, या बहुत परेशान हैं, या दुख में हैं, या तनाव में हैं। और आगे कहते हैं कि तुम स्वयं को जितना शांत रखोगे उतना मुझसे जुड़ोगे, और जितना मुझसे जुड़ोगे, जितना डैमेज है सब मैनेज हो जाएगा। मुझसे मतलब परमात्मा से। तो परमात्मा कहते हैं कि जितना आप शांत रहेंगे उतना उनसे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। शांत रहने का मतलब चुप रहना नहीं है, बोलिए, बातें करिए, लोगों से हंसिए, मुस्कुराइए। शांत रहने का मतलब है उस मामले पर शांत हो जाइए, शिकायतें मत करिए, जो भी मिला उससे उसकी बुराई मत करिए, ठीक है। शांत होने का मतलब शांत, किसी ने पूछा तो बता दीजिए कि हाँ ये इंसिडेंट है, नहीं पूछा तो छोड़ दीजिए। और कहते हैं जितना मन को शांत रखोगे, जितना स्वयं में शांत दिखोगे, दिखाई भी देना, क्योंकि हम अगर तनाव में दिखते हैं तो वो तनाव हमें, हमारे देखिए मन का तनाव चेहरे पे और चेहरे का तनाव मन में, ये आदान प्रदान होता रहता है। तो कहते हैं उसको भी हटाना है।
और जितना आप ये हटाएंगे आपकी कनेक्टिविटी उनसे बनेगी, और जो भी डैमेजेस अगर कुछ हुए हैं तो कहते हैं सबकी भरपाई हो जाएगी, चिंता न करो, हम बैठे हुए हैं। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने केतु को चुना था, मेरे बगल में केतु को लगा दिया गया है। केतु राक्षस भी हैं, ग्रह भी हैं, इनकी पूजा भी की जाती है, इनके मंत्र का जप भी किया जाता है, और 9 ग्रहों में से ये एक भी हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपको बदला लेना चाहिए या नहीं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द डेविल। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है लास्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस। बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि जिन मामलों में आपको आर्थिक नुकसान हुआ था, अगर आप देखिए 2 कंडीशंस हैं, मैं तो बोलने वाला था लेकिन कहते 2 कंडीशन है। पहला है कि आपने उस आर्थिक नुकसान की भरपाई कर ली है। भरपाई कर ली है का मतलब हो गया कि जितना आर्थिक डैमेज हुआ था, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल डैमेज जो भी हुआ था, उतना धन आपने कमा लिया है। ईश्वर ने आपको शक्ति दी, ईश्वर ने आपका सहयोग किया और आपने उतना अर्जित कर लिया। हालांकि अगर हम टेक्निकली देखें तो वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया। एक दूसरा कहते हैं कि मैनेज करने की कोशिश हो रही है और मैनेज नहीं हो रहा, अभी भी लैक बना है, खालीपन बना है। जैसे 10 लाख का नुकसान हुआ था तो आप 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाए, अभी भी खाली जगह बनी हुई है। अब वो खाली जगह इसलिए बनी है क्योंकि आपके दिल में अभी भी उनके लिए सॉफ्टनेस बनी हुई है। उस सॉफ्टनेस को हटाइए, सॉफ्टनेस अपने लिए लाइए, उनके लिए कड़वाहट मत लाइए, तो टफनेस ले आइए। दिल को मजबूत कर लीजिए, पक्का कर लीजिए उनके प्रति, उनके विपरीत अपने दिल को पक्का कर लीजिए। आप ठीक है वैमनस्यता मन में नहीं रखना चाहते, उनका बुरा नहीं सोचना चाहते, मत सोचें, लेकिन अब दिल को पक्का कर लीजिए कि उनके साथ कोई संबंध नहीं, और उनके जीवन में अच्छा बुरा क्या हो रहा है हमें कोई परवाह नहीं। जैसे कई बार बोलचाल में कहते हैं ना कि भाई कोई जिए मरे अब हम नहीं जानते, हम झांकने नहीं जाएंगे। ठीक, तो सचमुच झांकने मत जाइए। किसी का आगमन हो जाए उनके घर तो भी मत जाइए, कोई चला जाए तो भी मत जाइए। हालांकि भारत में कई बार कहते हैं कि कोई चला जाए तो शत्रु के घर भी चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ये आपको मना कर रहे हैं। अब क्यों मना कर रहे हैं मुझे नहीं लेना देना, मैं उतने डीप में नहीं जाना चाहता। वे लोग जिनकी वजह से आपको इमोशनल डैमेज काफ़ी हुआ, इमोशनल डैमेज, अब आर्थिक का मामला नहीं है, अब इमोशंस का मामला है। जहां इमोशनल डैमेज हुआ है आपको, उन लोगों के प्रति आप अपने मन में जो कड़वाहट इस समय रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं। इस समय आपने जो अपनी मेंटेलिटी वर्तमान में बना ली है कि भाई उनके जीवन में अच्छा बुरा क्या हो रहा है हम बस दूर से देखेंगे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब ये मेंटेलिटी बिल्कुल सही है। आपने जो ये मेंटालिटी बनाई है कि भाई हम अपने स्वार्थ को अब प्राथमिकता देंगे और उनके स्वार्थ को या उनके लाभ को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे। उनका लाभ हो तो भी ठीक, हानि हो तो भी ठीक, हमें ना लाभ से लेना देना ना हानि से लेनी देनी। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है। आप अपने आप को अकेले लेकर के चलते हैं या चलती हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पास्ट की थोड़ी बात करें, बहुत कुछ आपने मैनेज किया, बहुत कुछ क्रिएट किया, बहुत कुछ दूसरों के लिए किया और बहुत कुछ अपने लिए भी किया, लेकिन एक झटके में सब खत्म हुआ। वो जो खत्म हुआ उसमें से काफ़ी कुछ ईश्वर ने भरपाई कर दी है। जो भरपाई नहीं हुई है उसमें अपने मन को अपने प्रति मोड़िए और अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति, सही सुनना, अपने प्रति श्रद्धा की भाव में भी आना है। अपने ऊपर भी श्रद्धा रखनी, दैट मीन्स कि अपने ऊपर विश्वास, श्रद्धा का मतलब होता है भरोसा करना। आप स्वयं पर यदि भरोसा नहीं करते तो किस पर करेंगे? तो स्वयं पर श्रद्धा करें, स्वयं पर विश्वास करें और स्वयं को आगे बढ़ाने पर प्लान करें, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। मन में जो एक नकारात्मक भाव या कॉन्सिक्वेंसेस चलते रहते हैं या मन में एक बोझिलता का भाव रहता है, वो आपके अच्छे स्वभाव, अच्छे नेचर की वजह से है और कुछ नहीं है। इसलिए उस स्वभाव से लड़े नहीं,
कई बार आपका मन द्रवित हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। कई बार आपके मन में कुछ ऐसी बातें, ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं जहां आप उनके बारे में इमोशनल हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने आप को सिर्फ स्वयं के साथ इंटरकनेक्ट करना है और उनको छोड़ देना है उनके हाल पर, वे जैसा चाहें वैसा करें। तो इससे जो मन में आपके एक नकारात्मकता आती है, उस नकारात्मकता को भी स्वीकार करें। आपके उस नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करने से वो नकारात्मकता बढ़ेगी और आपको परेशानी में डालेगी। एक बार आपने स्वीकार कर लिया तो निगेटिविटी तो एज इट इज़ अपनी जगह रहेगी, बस वो आपको परेशान करना बंद कर देगी। आज की हमारी ओरेकल डेक है भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक। पहला कार्ड आपके लिए है मौन। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है छिंद्रान्वेषण में अरुचि। छिंद्रान्वेषण का मतलब था बाल की खाल निकालने में इंटरेस्टेड नहीं होना, ठीक है। इस कार्ड की इंग्लिश मीनिंग ये थी। सत्यनिष्ठ थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है भक्ति। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्ति। आसक्ति से, भय से और क्रोध से, तीनों से मुक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है जब हम किसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, किसी भी चीज़ में। जैसे अगर हम भगवान के मंदिर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं तो कहेंगे कि भाई हमारी आसक्ति ईश्वर की ओर है। हम किसी के साथ प्रेम में पड़ जाएं और उसे ही अपना सब कुछ माने तो हम कहेंगे प्यार में आसक्त हो गए हैं, ठीक है। भोजन में कुछ लोग आसक्त हो जाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत चीज़ें पसंद करते हैं। तो आसक्ति किसी भी चीज़ में हो सकती है। लोगों की पुस्तक पढ़ने में आसक्ति होती है। खैर, अब यहाँ पर समझिए कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनकी बुराई नहीं करनी, पहली बात है, और न उनका बुरा आपको सोचना है। आज का हमारा विषय है कि क्या आपको बदला लेना चाहिए। इसका उत्तर है जी हाँ, आपको बदला लेना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कि नॉर्मल सोसाइटी की टेंडेंसी होती है कि बदला लेने का मतलब लाठी उठाए और मारा खोपड़ी फूट गई। उस तरह से नहीं, बदला लेना है उनको क्रश कर देना है उनको, ठीक है। और क्रश कैसे करना है उसको समझे। सबसे पहले तो मौन रहे, शांत हो जाए, उनके बारे में किसी से बातें करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आ रही है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपके रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन उन्होंने आपके साथ गड़बड़ करी और अब आप बदला लेने की सोच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में यहाँ रीडिंग कहती है कि उनका कर्म ही उनका बदला होगा। आपका बदला उनका कर्म ही होगा। अब कर्म उनके प्रति नकारात्मक अप्रोच में जाना शुरू कब करेगा? जब आप चीज़ों को अलग ढंग से मैनेज करेंगे। अभी वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मौन रहें और बहुत ज़्यादा अपने को गहन सोच विचार में ना लगाएं। पहले तो स्वीकार करें, ठीक है, जो भी नुकसान हुआ, नकारात्मकता हुई, चाहे इमेज खराब हुई, इंसल्ट हुई, पैसों का नुकसान हुआ, इमोशनल लॉस हुआ, उसे स्वीकार करें। हाँ ठीक है, ये हो गया। होने के बाद स्वयं के प्रति आपको ट्रुथफुल हो जाना है, क्योंकि स्वयं के साथ अगर आप छल करते हैं, स्वयं के साथ आप आडंबर करते हैं, तो आप अपने आप को एक आवरण में, एक केज में समझें तो डाल देते हैं। फिर आप नेचुरल नहीं रह पाएंगे। आपको सिंपल रहना है कि ठीक है, ईश्वर ने जैसा जो दिया है, जो आ रहा है, जो स्वीकार है। जैसे आप सुबह सुबह या किसी भी समय आप घर से बाहर निकलिए, सूर्य की रोशनी में धूप में खड़े हो जाइए, कभी करके देखिए। अब जो धूप नेचुरली आपके ऊपर आ रही है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो फिर आपको छाया करनी होगी किसी चीज़ से, यानी किसी थर्ड चीज़ का सहारा लेना होगा, ठीक। तो यहाँ पर यह कहता है कि नेचुरली चीज़ों को आने दीजिए आप तक, ताकि डिवाइन कनेक्टिविटी आपके साथ पूरी तरह से इनबिल्ट हो जाए। वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने से खुद को रोकना होगा। गहराई में सोचने से खुद को कैसे रोकेंगे? जब आप निगेटिविटी को स्वीकार कर लेंगे, अपने आप रुक जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। गहराई से सोचना या ओवर थिंकिंग से बचना आसान होता नहीं, लोग कर ही नहीं पाते। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो भी नकारात्मकता है उसको स्वीकार कर लीजिए, और जब आप स्वीकार कर लेंगे तो ओवर थिंकिंग से अपने आप बाहर आ जाएंगे। आपको खुद को बाहर निकालना नहीं है, ये स्वयं हो जाएगा, ऑटोमेटेड है। अब आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और अपने साथ ट्रुथफुल होना है, यानी अपने आप में अगर आपका मन गुस्से में है तो स्वीकार करिए कि मैं गुस्से में हूँ।
उसको गालियां देने का मन करता है तो ये भी स्वीकार करिए कि हाँ मेरा मन गालियां देने को होता है, अपने आप में, किसी से कहना वहना नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, छल हो गया, हम मूर्ख हैं, इडियट हैं, हमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, तो इस पर लगातार सोचने से फ़ायदा नहीं है, स्वीकार करने से फ़ायदा है कि हाँ हमने मूर्खता कर दी है। और जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो ये आपको तकलीफ देना बंद करेगी। इसके बाद आपको लोगों के साथ में, लोगों में दो कैटेगरी हम कर देंगे। एक आपकी क्लोज फैमिली में आपकी फैमिली के बहुत कम सदस्य होंगे जिनके प्रति आपका एक माइंडसेट होगा कि भाई ये मेरे अपने हैं, और उसके अलावा बाकी जो फैमिली, रिलेटिव, पड़ोसी, मित्र जो भी हैं वो सब उसमें आ गए। तो ये कहते हैं कि लोगों के प्रति जो बाहरी हैं, अभी हमने दायरा बनाया ना एक क्लोज फैमिली, जिसमें हो सकता है 2-3 लोग हों या 4-6 लोग हों, तो वो क्लोज फैमिली से बाहर के दायरे में जितने लोग हैं उनके साथ आपको आसक्ति भाव बंद कर देना होगा, यानी उनके लिए अप्रोचमेंट माइंडसेट को हटा देना होगा। उनके प्रति आपका माइंडसेट अप्रोच में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आगे कहते हैं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उनके प्रति वैमनस्यता या नकारात्मकता का भाव रखें, न्यूट्रलाइज हो जाएं। जितना आप न्यूट्रल हो जाएंगे उतना ज़्यादा कार्ड कहता है ईश्वर को या ईश्वरीय शक्तियों को प्रेरणा मिलेगी उनके कर्म का पुरस्कार उन्हें जल्दी देने में। यानी उन्होंने अच्छा कर्म किया तो पुरस्कार अच्छा, बुरा कर्म किया तो पुरस्कार बुरा। जैसा कर्म वैसा पुरस्कार, जैसा कर्म वैसा रिटर्न, तो वो रिटर्न आने में आसानी हो जाएगी। अब आगे कहते हैं कि जब उनके साथ कुछ गड़बड़ होने लगेगी तो कई बार होता है ना, हमारा मन बड़ा गुदगुदी में आ जाता है कि भले बहुत बढ़िया हुआ, गिरे इनकी टांग टूटी। तो ये कहता है कि ये जो मेंटेलिटी है, ये जो सोच है कि उनके साथ बुरा हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ, ये आपको कहीं ना कहीं मन में एक नेगेटिव इमेज वाला पर्सन बनाएगी। आपको ये इस तरह से नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि उनका कर्म है, उनके कर्म की वो जाने, हमें क्या ही लेना देना, जैसा किया वैसा भर रहे हैं, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, बस इतना सोचिए। और उनके साथ बहुत अच्छा हुआ बहुत बुरा हुआ वाली मेंटेलिटी में न जाएं, और स्वयं को स्वयं के साथ कनेक्ट करें और स्वयं में अपने आप को एक स्थिरता में लाने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी स्थिरता आपके अंदर आएगी उतना डिवाइन कनेक्टिविटी आपकी बनती जाएगी, और जो भी नुकसान हुआ, चाहे इमोशनल हुआ, चाहे आपका फाइनेंशियल हुआ, चाहे फैमिली का हुआ, कभी कभी फिजिकल भी होता है, तो वो सारे नुकसान से ओवरकम करना, ईश्वर का सपोर्ट मिलना और ईश्वर के सहयोग से वो प्राप्त करना जो अभी आपने सोचा भी नहीं है, आने वाले भविष्य में हो जाएगा। तो उनसे बदला तो लेना है, लेकिन एक डिफरेंट वे में, जहां उनका कर्म उन्हें दंड देगा। लेकिन अब चूंकि आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, तो अब उनकी प्रॉब्लम में मदद करने वाली मेंटालिटी को अपहोल्ड नहीं करना है। अगर वे समस्या में आते हैं तो उनकी हेल्प मत करिए, ईश्वर को करने दीजिए कि भाई ईश्वर ने उनको इस समस्या में डाला, भाई हो सकता है उनके कर्म का फल मिल रहा हो कि भाई वो प्रॉब्लम में आ गए। अब आपने बीच में हेल्प करके ईश्वर के पूरे पैटर्न में इंटरफियर कर दिया, तो वो नेगेटिव कर्म जो उसका था उसमें आपका योगदान बना और आपको भी अफेक्ट आ जाएगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है, शांत रहना है। और जितना शांत रहेंगे उतनी चीज़ें पॉजिटिव आपके जीवन में होती चली जाएंगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।